नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। रीवा संभागायुक्त डॉक्टर अशोक कुमार भार्गव ने नगर निगम के प्रशासक का पदभार आज ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के पश्चात नगर निगम कार्यालय परिसर का संभागायुक्त ने निरीक्षण किया और नगर निगम में चल रहे कार्य का अवलोकन किया। मीडिया से बात करते हुए संभागायुक्त अशोक भार्गव ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन के नगरीय विकास विभाग की जो भी प्राथमिकताएं हैं और लक्ष्य हैं, उसे हम टीम भावना के साथ पूरा करेंगे। विकास से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन पर कार्य किया जाएगा। साथ ही साथ नगर निगम के कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान नगर निगम आयुक्त सभाजीत यादव, उपायुक्त अरुण मिश्रा सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। नगर निगम प्रशासक के रूप में आज कार्यभार मैंने ग्रहण किया है और मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास विभाग की जो भी हमारी प्राथमिकताएं हैं, लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं और शासन के वचन पत्र में जो बिंदु दिए गए हैं उन सबको पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी टीम भावना के साथ हम पूरा करेंगे और नगरीय विकास से संबंधित जितने भी मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर भी शासन के जो नीति बनी है, जो निर्देश हैं, नियम हैं, उनके अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आज चूँकि मैंने कार्यभार ग्रहण किया तो सामान्य रूटीन में कहाँ कौन सेक्शन लग रहा है, कौन अधिकारी किस तरह का काम देख रहा है, उस मकसद से मैंने अभी निरीक्षण किया है। लेकिन अब सतत इनकी बैठकें करके और समीक्षा करेंगे। नगरीय विकास के सर्वांगीण विकास के लिए हम पूरी तरह से संकलित होकर काम करेंगे। शहर में नववर्ष के मौके में भी अपहरण और गुमशुदगी जैसी घटनाएं चौंका देती हैं। शहर के बीचों बीच शिल्पी प्लाजा के सोमवारी बाजार से ही ऐसा मामला सामने आया है, जहां चौरहटा थाना क्षेत्र की रहने वाली बच्ची अपनी मां के साथ सोमवारी बाजार गई हुई थी। बाजार के दौरान बच्ची दोपहर में अपनी मां से बिछड़ गई। शिकायत के आधार पर सिविल लाइन थाना ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है। उसी आधार पर पुलिस की विवेचना जारी है। साथ ही मामले पर एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा ने बताया कि शहर में लगे सीसीटीवी कैमरे देखे जा रहे हैं, प्राइवेट दुकानदारों के कैमरे भी देखे जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे की बात की जाए तो सब्जी मंडी में बच्ची को देखा गया है, जिसके साथ कुछ महिलाएं भी थी। हालांकि अभी बच्ची का कुछ पता नहीं लग पाया है। ये बच्ची जो थी चौरहटा थाना क्षेत्र में की रहने वाली है। अपनी मां के साथ में सोमवारी बाजार रीवा आई थी। बाजार के दौरान ये बच्ची दोपहर में कहीं मां से बिछड़ गई। उसके बाद जब मां ने शिकायत की तो सिविल लाइन थाना में उसका अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। इसके साथ ही तत्परता से पुलिस ने उसकी खोजबीन के प्रयास किए। शहर के लगे सारे सीसीटीवी कैमरे देखे गए, साथ ही प्राइवेट दुकानदारों के कैमरे देखे गए। बच्ची प्रकाश चौराहा से, सिंधी चौराहा से गुलबसिया की तरफ आई और सब्जी मंडी मोड़ पे कहीं मुड़ रही है। उसके साथ में कुछ महिलाएं हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है कैमरों में। उसके बाद बच्ची का पता नहीं चल रहा है। बच्ची के पतासाजी के लिए पिछले 3-4 दिनों से काफ़ी प्रयास किए गए। सोशल मीडिया के माध्यम से, सिटी केबल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आसपास के जिलों को भी खबर कराई गई है। साथ ही पता नहीं चलने पे हमारे पुलिस अधीक्षक द्वारा 5,000 रुपये का इनाम की घोषणा की गई है उसके लिए, सूचना देने वाले के लिए और उसके बारे में जानकारी के लिए। साथ ही हम पंपलेट छपवा रहे हैं जिससे आसपास के इलाकों में लगा सकें, आसपास की जो बसें जाती हैं उनमें लगा सकें, रेलवे स्टेशन पे लगा सकें। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी लगातार इसका प्रचार किया जा रहा है कि बच्ची के बारे में अगर किसी को कोई जानकारी मिलती है तो पुलिस को खबर करे। नए वर्ष के उपलक्ष्य पर रीवा के ग्राम जोही में नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जोही के शिवधाम में आयोजित किया गया, जिसमें अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्रिपाठी एवं राज्यसभा सांसद राजमन पटेल, ब्रजेश पांडे, अंशुल त्रिपाठी और सभी नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सबसे पहले भगवान शिव की पूजा की गई। उसके बाद भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम में सांसद राजमन पटेल ने सभी को नए वर्ष की बधाई दी और नए साल में सभी को अपने दायित्वों का निर्वहन करने की बात कही। नव वर्ष में ये शिवधाम में कार्यक्रम है और देश प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि नया वर्ष सबके लिए मंगलमय हो और आगे प्रगति में सब जाएं, देश प्रदेश के सब लोग। और हमारी यही सब ईश्वर से प्रार्थना है कि सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। आदरणीय माननीय राजमणि जी आए हैं, हमारे सीनियर हैं और हम लोग सब लोग हम यहाँ मिलन का कार्यक्रम है और उसके बाद भोलेनाथ का। नए मिलन में कोई बात कहने की ज़रूरत नहीं होती है। नए साल में जो है ये आदरणीय त्रिपाठी जी ने एक कार्यक्रम रखा है
जो हम सब लोगों को एक दूसरे से मिलने का, विचारधारा से परिचित होने का, एक दूसरे को जानने का जो अवसर मिलता है। और ये वो दिन होता है जब हम अपने बीते वर्षों को याद करते हैं कि हमारे जीवन में कहाँ त्रुटि हुई है, कहाँ सेवा में भूल हुई है, और उस भूल त्रुटि को सुधार करके आने वाले समय के लिए हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि उस गलती को सुधार करके किस तरह से हम अपने अपने क्षेत्र में जो जहाँ है अपने दायित्व का निर्वाह करें, जिससे देश, प्रदेश और गांव के लोगों का विश्वास अर्जित कर सके, वो प्रगति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके और गरीब से गरीब के भी स्वाभिमान और सम्मान की रक्षा हो सके। ये हम लोग संकल्प लेते हैं। ये निश्चित रूप से खुशी का अवसर सबके जीवन में होता है। रीवा संभाग में रीवा एक बड़ा शहर है। यूं तो महानगरों की तर्ज में रीवा का विकास भी हुआ, लेकिन शहर में यातायात के नियमों का इस कदर उल्लंघन हो रहा है जैसे यातायात के नियमों का किसी को ज्ञान ही नहीं हो। खैर, रीवा पुलिस यातायात की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सख्त रुख अपना रही है। इसी के चलते रीवा पुलिस ने यातायात चेकिंग एवं चालान कार्रवाई तेज कर दी है। यातायात के नियमों का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता जा रहा है। हमारा नियमों का पालन करना हमें तो सड़क पर सुरक्षित करता है, साथ ही साथ सामने वाले को भी सुरक्षित करता है। अगर सरकार ने हमारे सड़क पर चलने के लिए कुछ नियम बनाए हैं तो वह हमारी सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं, जिसका आवश्यक रूप से पालन करना चाहिए। देखिए, हमारा जो मकसद है आज का चालानी कार्रवाई का, ये डेली रूटीन चेकिंग है। 1 तारीख को हमने पूरा टोटल शहर को फ्री रखा था, 1 जनवरी को, कि किसी की चालानी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन आज जो है डेली रूटीन चेकिंग लगाई गई है। इसका मकसद लोगों को परेशान करना नहीं है, बस हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या नंबर प्लेट है कि नहीं है, ट्रिपलिंग तो नहीं है। यही सब जो डेली रूटीन होती है, यही चेकिंग है। तो जो व्यक्ति चालान ले रहा है उसका हम नए वर्ष का स्वागत करने के लिए चालान के बाद मिठाई बांट रहे हैं। हमने चूँकि प्रसाद चढ़ाया था, 4-5 किलो लड्डू रखे हुए हैं, और बांटेंगे लोग, और चालान कटवाएंगे तो और बांटेंगे। इसी तरीके से जो चालान कटवा रहा है उसको लड्डू बांट करके नए वर्ष का स्वागत कर रहे हैं। सभी को हैप्पी न्यू ईयर, रीवा वालों को हैप्पी न्यू ईयर। हमारे जो डीएसपी ट्रैफिक सर हैं, उनका प्रयास यही है कि लोगों को बुरा ना लगे, लोग जो नियम का पालन नहीं कर रहे हैं वो करने लगे। इसलिए तरीके से पुलिस जो है आपके सहयोग के लिए, आपको परेशान करने के लिए नहीं है। कम्युनिटी पुलिसिंग हो रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। सब ट्रैफिक नियमों का पालन करके चलिए, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा ट्रैफिक होगा, आपकी पुलिस है, अच्छी पुलिस रहेगी, किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी, यही हमारा उद्देश्य है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। उमरिया जिले में जिला प्रेस परिषद के तत्वाधान में प्रेस कार्यक्रम में नए साल के पहले दिन जिले के कलेक्टर IAS स्वरोचित सोमवंशी ने हिस्सा लिया और जिले के विकास स्थिति से अवगत कराया। नए साल 2020 के पहले दिन उमरिया जिले में जिला प्रेस परिषद के तत्वाधान में आयोजित प्रेस वार्ता आयोजन में जिले के कलेक्टर IAS स्वरोचित सोमवंशी ने शिरकत की और जिले के विकास को लेकर पत्रकारों के सवालों का गंभीरता से जवाब दिया। नववर्ष के प्रथम दिन हुए इस आयोजन में जिले के कलेक्टर सहित सभी प्रमुख पत्रकारों ने हिस्सा लिया। प्रेस कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर ने जिले के विकास के रोड मैप पर चर्चा की और बांधवगढ़ स्वायत्त सहकारी समिति के द्वारा मानपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने निर्मित दुकानों से अतिरिक्त आय अर्जित कर समुदाय की सेवा में लगाए जाने सहित इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में नए काम शुरू किए जाने की बात कही है। कलेक्टर स्वरोचित सोमवंशी ने आयोजन को उमरिया के लिए पहली शुरुआत बताते हुए पत्रकारों को बधाई दी। जिला प्रेस परिषद के पत्रकारों ने जिले के कलेक्टर को आयोजन में शामिल होने के लिए आभार व्यक्त किया। उमरिया से मनु उपाध्याय की रिपोर्ट। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। एक नई पहल आज उमरिया में पत्रकार प्रेस परिषद ने शुरू की है, जिसमें अधिकारियों को और अन्य लोगों को बुला रहे हैं। उससे इंटरेक्शन, ऑब्वियसली इसमें इंटरेक्शन बढ़ेगा। आप लोगों ने बहुत सारी बातों की ओर जिला प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है, उस पर हम काम करेंगे। बहुत सारे सवाल पूछे हैं, उसमें हमको रास्ता भी मिला है, गाइडेंस मिली है। और जो एक दूरी होती है वो धीरे धीरे किसी तरीके से कम होती है इस तरह के कार्यक्रमों से। तो बहुत बड़ी शुभकामनाएं हैं मेरी आप लोगों को, नववर्ष की भी और ऐसे कार्यक्रमों की भी। आगे भी आप ऐसे ही कार्यक्रम करें, सभी विभागों के अधिकारियों को बुलाएं, सभी विभागों को बुलाएं, उनसे अलग अलग भी चर्चा करें, हम लोग को भी बुलाएं, कुछ विभागों को बैठने के लिए भी बुलाएं, वो ताकि वो सुने उसको, और इसमें इंटरेक्शन जितना होगा उतने अच्छा काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।